Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture जिसमें हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की जो आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए ओवरऑल इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, सेइंग इट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये क्या पूरा सिनारियो है दैट आई शेयर विद यू। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, सिंपली मैं इसको 15-20 मिनट का लेक्चर नहीं बनाना चाहती, कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सिंपली सेशन पे आते हैं। तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैंने वैसे जो आज का डीएनए है, मतलब 16th का डीएनए, 16 फरवरी का डीएनए में मैंने शेयर किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी। मैं पहले आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, फिर भी मैंने कहा था मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं बताऊंगी, लेकिन वही होता है दिल है कि मानता नहीं, आपको हर चीज़ बता देनी चाहिए, समझा देनी चाहिए, आपका फ़ायदा होगा। देखो, बात इतनी सी है कि वैसे तो ऑब्वियसली हर एक मेंटर जो है यहाँ पर वो यही चाहता है कि आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो, कुछ भी नहीं हो। मेरा पर्पस यहाँ पर ये था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैंने कवर करवाए, अभी सेशन में कवर करवाए, तो उस सेशन अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में चलो आप बताना कि कितने आप में से वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने डेली न्यूज़ एनालिसिस देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, फिर ये सेशन देख रहे हो ना, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, वो आपकी रिवीजन हो जाएगी, वो समझ आएगा कि हाँ, आप हर एक चीज़ जो आपके लिए प्रिपेयर करी जा रही है आप देख रहे हो। अगर ये है कि चलो आज 16th का स्किप कर दिया, 17th का चले गए, तो एक दिन का भी डीएनए स्किप करने से आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, राइट। बट मैं रिवाइज डेफिनेटली आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। सबसे पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। मान लो आपको किसी पार्टी को डोनेट करना है, मेरा आज मन किया कि मुझे इस पार्टी को 1 लाख रुपए डोनेट करना है, ठीक है जी। तो अब वो 1 लाख रुपए कैसे डोनेट हो, कैसे दूं मैं उस पॉलिटिकल पार्टी को? तो आप जाओगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में ही, यस, कुछ जो ऑथराइज ब्रांचेस हैं, सिलेक्टेड ब्रांचेस हैं एसबीआई की, वो ही दे सकती हैं। आप जाओगे कि मुझे ये XYZ, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, लिस्ट ऑफ पार्टीज है, मुझे डोनेट करना है, तो आपको एसबीआई एक देगी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, एक पेपर देगी। अब आप वो लेकर चले जाओ पार्टी के पास, ठीक है जी। तो ये हो गई, आपका डोनेट कर दिया आपने। अब यहाँ पर वो पार्टी जो है जिसको आपने ये दिया है अमाउंट, उसे 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज उसको इनकैश कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ऐसा होता है ना, डेट ऑफ एक्सपायरी है, तो वैसा लगा लीजिए, 15 दिन के अंदर उन्हें इनकैश कराना है। अब मुद्दा ये है सारा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, जो कि 2018 में आई थी, इसको इनवैलिडेट करार कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। और यहाँ पर क्यों बोला है वो आई टेल यू, लेकिन एक बात समझो कि जो ये इंफॉर्मेशन है ना कि किसने दिया, वो नाम, वो कुछ भी मेंशन नहीं होगा, राइट। सो मुद्दा क्या है, अब मैं आपको समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बैंक को कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू नहीं करने हैं, सीज इशूइंग दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स विद इमीडिएट इफेक्ट। एसबीआई को कहा है, क्योंकि एसबीआई इशू कराता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है, इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। Amendments to Companies Act are unconstitutional. So the issuing bank shall stop the issue of electoral bonds. ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपनी वर्डिक्ट में कहा। तो फिर कोर्ट ने ये बोला है एसबीआई को कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो भी 2019 तक में इलेक्टोरल बॉन्ड की कंट्रीब्यूशन रही है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने रिसीव करी है, उनके डिटेल रिकॉर्ड्स दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रीहेंसिव डेटा एसबीआई से पूरा रिसीव करेगी 3 हफ्तों के अंदर अंदर। एक बार इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर ईसीआई जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया, वो ये सारी डिटेल्स को ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करेंगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और पब्लिक एक्सेस हो टू दी इंफॉर्मेशन। जैसे कि मान लो आप साइट पे जाओ तो कंपनीज भी दे सकती हैं डोनेशन, इंडिविजुअल भी डोनेशन दे सकता है। फलानी कंपनी एक्स ने डोनेट किया है, कितना डोनेट किया है, किसको डोनेट किया है, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए ना। मान लो इतनी लिस्ट ऑफ कंपनीज है ना, 23 लाख कंपनीज वहां पर मेंशन होंगी, किसको डोनेट किया है, राइट। तो वो चीजें द कंपनी को, मतलब एवरीबडी शुड नो दैट। अब
ये भी बात है कि अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है ना, वो भी डोनेट कर सकती है। सो ये बोला जा रहा है कि जो कंपनीज हैं उनका जो डोनेशन है ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कंपनी हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल प्रोसेस देन कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय इंडिविजुअल्स। 25 करोड़ 30 करोड़ की कॉन्ट्रीब्यूशन जा रही है तो कोई इन्फ्लुएंस हो रहा होगा। तो यहां पर ये सारी बातें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। सरकार की तरफ से क्या है वो भी बताऊंगी। इट वॉज इंटेंडेड टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल डोनेशंस। हाउएवर क्रिटिक्स आर्ग्यूड दैट एनोनिमिटी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्कीम, नाम मेंशन नहीं होता ना, इट इज फॉस्टरिंग करप्शन। लेकिन इसी के चलते 3 पेटिशनर्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एंड ये सारी फिर बातें हुई यहाँ पर कि obviously it is violating the voters right to know, it is reducing transparency। तो सरकार ये कहती है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा दैट वोटर्स हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, एंड जिसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टीज को जा रहा है वो भी उनको जानने का हक बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को डिफेंड करते हुए ये बोला है कि सिर्फ और सिर्फ लेजिटिमेट मनी ही यूज हो फॉर पॉलिटिकल फंडिंग, इसीलिए वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स आ रहा है ताकि चीजें जो हैं वो ब्लैक मनी वाला जो सिस्टम है उसको भी कर्व किया जाए। सो दे आर्ग्यूड दैट कीपिंग डोनर्स आइडेंटिटी सीक्रेट, आप उसको एनोनिमिटी कह रहे हो, वो एनोनिमिटी नहीं है, इट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। जब हम बात करते हैं राइट टू प्रिवेसी की, वो है right, it protects them from retaliation by other political parties। so supreme court held that right to privacy जो है उसके भी obviously आप उसको extend नहीं हो रहा कि if you are going for contributions that are made to influence the policies of political parties, so right to privacy is not extended to that। Supreme Court said that, and observing that absolute anonymity lies at the heart of this electoral bond scheme, so यहाँ पर Supreme Court strike down the entire स्कीम एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है कि क्यों ये न्यूज़ में है, क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना है और यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। और तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। तो स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरसू कुकर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।